ने रावण का श्रृंगार किया, क्या असली राम वो हैं अथवा भगवान शंकर जी का नाम जपते हैं असली वाले वा राम वो हैं? ये बात सुन करके महात्मा याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। हे भरद्वाज, कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे तो समझ में आता है, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसा कोई प्रश्न करता है तो बात समझ में नहीं आती। आप कह रहे 4 राम का, वो 4 नहीं है, वो एक ही है। लेकिन एक हो, संबंध बदल जाने से व्यक्ति के नाम बदल जाते हैं। आप विचार करिए, आप खड़े हैं और आपके पास में 4 सदस्य खड़े हैं। आपका पुत्र खड़ा है, आपके पिताजी खड़े हैं, आपका भाई खड़ा है, आपके मामा खड़े हैं। आप व्यक्ति एक हैं, लेकिन 4 सदस्यों के 4 संबंध हो जाने, अलग अलग होने के कारण आपके 4 नाम हो जाएंगे। आपके पिताजी आपको पुत्र कहकर के बुलाएंगे, आपका भाई आपको भाई कहकर के बुलाएगा, आपका मित्र आपको मित्र कहकर के बुलाएगा, आपके मामा जी आपको भांजे कहकर बुलाएंगे। आप व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन 4 संबंध होने के कारण आप 4 दिखाई पड़ेंगे। का यही प्रभु श्री राम के साथ है। राम जी तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग 4 संबंध होने के कारण वह 4 दिखाई पड़ते हैं। हे भरद्वाज जी, श्री राम जी तो वही हैं, वही राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्हीं राम का यह सारा संसार है। उन्हीं राम ने रावण का श्रृंगार किया और वही प्रभु श्री राम भगवान शंकर उन्हीं राम का नाम जपते हैं। भगवान शंकर के जैसा नाम जाप इस दुनिया में शायद ही कोई हुआ होगा। सदा सर्वदा नाम जपने का काम भगवान शंकर करते हैं। एक बार की बात है, जैसा प्रश्न आपने हमसे किया है, ऐसा ही प्रश्न माता जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से किया था। कहा महाराज ऐसा कौन सा समय आया, कोई याज्ञवल्क्य जी राम कथा की प्रशंसा करते हैं। राम कथा है क्या? तो कहा राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है और चकोर इस चंद्रमा की किरणों को पान करते रहते हैं। चकोर होने का संत ही चकोर है। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। आप सब हमारे साथ मिलजुल करके गाने का प्रयास करें। राम कथा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। कथा शशि किरण समाना, संत चकोर पाना। राम कथा कली कामत गाई, सुजन सजीवन सुजन सजीवन सुजन सजीवन याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा की महिमा का गान
किया। राम कथा क्या है? कहा राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर संत चकोर करहि देहि पाना। उसी राम कथा का गान भगवान शंकर सदा सर्वदा करते रहते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव भी राम कथा सुनने के लिए बाबा अगस्त के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। वह कौन सा समय था? त्रेता युग का समय था। साथ में जगदम्बा जगत जननी पराम्बा भगवती माता सती भगवान शिव के साथ कथा सुनने के लिए जा रही है। देखिए, भगवान की भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान की भक्ति का लक्षण है प्रभु श्री राम के नाम रूप लीला और धाम से प्रेम होना। चार ऐसे साधन हैं जिनसे भगवान से प्रेम किया जाता है। नाम के माध्यम से, रूप के माध्यम से, लीला के माध्यम से और धाम के माध्यम से। भक्त वही है जिसने अपने आप को भगवान को सौंप दिया हो। भक्ति का लक्षण यही कहता है, जो कभी भगवान से अलग न हो उसे ही भक्त कहा जाता है। देखिए, जो हर पल प्रभु से जुड़ा रहता है, अपने जीवन को जो भगवान के चरणों में सौंप देता है, मेरा जो भी है सब भगवान का है। करता अपने को नहीं, जो भगवान को मानता है उसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। भक्त भगवान का प्रभु से ये कहता है, नाथ प्रत्येक इंद्रिय से प्रतिपल भगवान से जुड़े रहना, ये भगवान की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण माना जाता है। भगवान की कथा सुनने से भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आती है। भगवान शिव माता सती के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। वह समय है त्रेता का, और उसी त्रेता में परमात्मा श्री राम का जन्म हुआ है। भगवान शिव कथा सुनने आए, अकेले नहीं आए, साथ में कौन है? जगत जननी पराम्बा भगवती माता सती, संग सती जगत जननी भवानी। शिव जी अकेले नहीं आए, साथ में जगत जननी माता सती है। इसका मतलब है, हम कहीं भी सत्संग करने जाएं तो अकेले न जाए। विवाह के बाद पत्नी अपने पति को साथ में लेकर के कथा में जाए, और पति देवता अपनी धर्म पत्नी जी को लेकर के जाए। देखिए, माताओं के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा? जो अपने परिवार को धर्म से जोड़ने का काम करती है, इसीलिए उन्हें धर्म पत्नी माना जाता है। और आश्चर्य की बात देखिए, अन्य किसी भी देश में माताओं के साथ धर्मपत्नी शब्द नहीं जोड़ा जाता है। ये हमारा भारत ही इतना महान देश है जहां माताओं को इतना बड़ा स्थान प्रदान किया जाता है, जहां माताओं को देवी कहकर के संबोधित किया जाता है, जहां माताओं बहनों को धर्म पत्नी कहकर के इतना बड़ा आदर किया जाता है। विदेशों में पत्नी को धर्म पत्नी नहीं कहा जाता, क्योंकि या धर्म पर चलती हैं और अपने पूरे परिवार को धर्म पर ले जाने का काम करती हैं। जो धर्म से परिवार को जोड़े, उन्हीं माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो पति का आदर करे उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। जो पूरे परिवार को उन्नतिशील बनाए उन्हें धर्म पत्नी कहा जाता है। भगवान शंकर अकेले नहीं जा रहे, साथ में कौन है? जगदम्बा माता सती है, संग सती जगत जननी भवानी। गोस्वामी महाराज का सुंदर भाव दे रहे हैं।